Good morning, dear students. Today we are going to talk on the Hop the poem. It's composed by Rajan Agarwal from Rajasthan. Rajan Agarwal. R-A-J-A-N Rajan. A-G-R-A-W-A-L Agarwal. This is the poet Rajan Agarwal. And he has composed the poem on a very important theme, hope. Then it's the important question, what is the theme of the poem? The theme of the poem is hope. That is defined by different peoples in different ways. Means the different people on this earth define hope in their own ways, in different ways. First of all, we try to have a good translation of this poem. See at the board, the hope means आशा, उम्मीद. कवि कहता है hope is given different names. आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं, आशा को अलग अलग नाम प्रदान किए गए हैं, आशा को अलग अलग नाम से पुकारा गया है. Some call it expectation. कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं, कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं. अदर्स टर्म इन फ्यूचर रेलेवेंस. और कुछ दूसरे लोग इसे भावी प्रासंगिकता मानते हैं, इसे भावी प्रासंगिकता का नाम देते हैं. यहाँ टर्म का मतलब है नाम देना और फ्यूचर रेलेवेंस का मतलब है भावी प्रासंगिकता, भविष्य की प्रासंगिकता. Some others think it a measure of benefaction. जबकि कुछ और लोग आशा को उम्मीद को बेनिफेक्शन का मतलब होता है दानशीलता, परहित, और मीजर का मतलब है या वे, रास्ता, यानी कि तरीका. Some others think it a measure of benefaction. कुछ दूसरे लोग इसे दानशीलता या परहित का एक तरीका मानते हैं, दानशीलता या परहित का एक तरीका मानते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर वो ये है कि हाउ इज होप डिफाइंड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट पीपल. अलग अलग लोगों के द्वारा आशा को कौन से या किस प्रकार से अलग अलग डिफाइन किया गया है. देखिए, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स. आशा को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, आशा को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है. सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन. कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं. सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन. कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं. अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस. कुछ लोग इसे भावी प्रासंगिकता का नाम देते हैं. सम अदर्स थिंक इट ए लीजर ऑफ बेनिफेक्शन. कुछ दूसरे लोग इसे दानशीलता या परहित का एक रास्ता, एक तरीका मानते हैं. टू मी होप इज द क्रिश्चियन ऑफ साउल. लेकिन कवि कहता है, देखिए ये डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस टू द what is the difference about the definition of a poem between people and the poet. तो यहाँ पोइट क्या मानता है, लोगों ने क्या डिफाइन किया, लोग किस प्रकार से इसे मानते हैं, वो चीज हमने ऊपर देख ली. अब हमें अपन को ये देखना है कि कवि इसको क्या मानता है. द टू मी होप इज द क्रिश्चियन ऑफ साउल. कवि कहता है मेरे लिए आशा आत्मा का एक सर्जन है. मेरे लिए आशा, टू मी होप उम्मीद, मेरे लिए उम्मीद, आशा. क्रिश्चियन मीन्स रचना, सृजन, ऑफ साउल आत्मा. मेरे लिए आशा आत्मा का एक सर्जन है. दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम. जो हमें आनंदित महसूस करवाता है, जो हमें प्रसन्नचित महसूस करवाता है. जो हमें फील मीन्स महसूस करवाना, प्लेजरसम का मतलब है आनंदित, प्रसन्नचित. अब दोबारा मैं इसकी बात करता हूं. फिर कवि कहता है आगे इसमें, एंड लीप विद एंथुसिज्म एंड ग्लो. और हमें लीप विद एंथुसिज्म एंड ग्लो, और हमें
उत्साह तथा उमंग के साथ उछल कूद करवाता है। अर्थात हमें जो उम्मीद है वो हमें एंथसिज्म यानी कि उत्साह, और ग्लो का मतलब है उमंग, उत्साह और उमंग के साथ उछल कूद करवाता है। उछल कूद करवाने का मतलब है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्रियाशील रहने के लिए प्रेरित करता है। प्रिय विद्यार्थियों, अपन को ये देखना है कि कवि के लिए आशा क्या है। फिर से एक बार देखिए, कवि कहता है टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ साउल। मेरे लिए आशा या उम्मीद आत्मा का ऐसा सर्जन है, आत्मा की ऐसी रचना है, दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें प्रसन्नचित महसूस करवाती है, जो हमें प्रसन्नचित महसूस करवाती है, एंड लीप विद एंथसिज्म एंड ग्लो, तथा उत्साह और उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तथा उत्साह और उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। कवि आगे कहता है कि भूतकाल के अंदर, भूतकाल में भी हम उम्मीद के ऊपर ही जीवित रहे। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। भूतकाल में भी हम उम्मीद के ऊपर ही जीवित रहे। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। और भविष्य का आकलन भी हम उम्मीद पर ही करते हैं। भविष्य का आकलन भी हम उम्मीद के ऊपर ही करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, once I want to disclose it again, hope is given different names. The poet says that hope is given different names by different people on this earth. Some people call it expectation. Some people think that it's a way of expectation. Others term it future relevance. Some other people think that it's a thing, a relevant thing of future. Some others think it a measure of benefaction, while some other people think that it's a way of benefaction, means helping other people. To me, hope is the Christian of Saul. The poet says that for him, the hope is such a Christian of Saul that makes us feel pleasuresome, that helps us in feeling happy and glad, and leap with enthusiasm and glow, and motivates us to go ahead very gladly, very happily in life. In past we have survived on hope. Next the poet says that in our past we have been survived only and only by the hope. Without hope, it was not possible for us to be alive in our past. We surmise our future because of hope. And next he says that everything that we think what we may be in our future, it depends on hope. Next the poet says that hope kills negativity inside. Dear students, now there will be a question. What important role does hope play in our life? What important role does hope play in life of everybody else on this face of the earth? इस पृथ्वी के धरातल के ऊपर सभी के जीवन में आशा किस प्रकार से अपना रोल प्ले करती है? तो देखिए क्या कहता है कवि, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइट। आशा, उम्मीद हमारे अंदर की नकारात्मकता को खत्म कर देती है। आशा, उम्मीद हमारे अंदर की नकारात्मकता को खत्म कर देती है, एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमें शांत और शांत चित्त बना देती है। हमें काम एंड क्वाइट दोनों का ही मतलब है शांत चित्त, यानी कि हमारे अंदर शांति स्थापित करती है, हमें शांत बना देती है। एक बार दोबारा मैं इसको जोड़कर बताने की कोशिश करता हूं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। कवि कहता है कि आशा या उम्मीद
हमारे अंदर की नकारात्मकता को खत्म करके, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करके हमें शांत चित्त बना देती है, यानी कि हमारे हृदय को शांत चित्त कर देती है। होप मेक्स ए बर्ड फ्लाई, उम्मीद ही पक्षियों को उड़ा देती है। उम्मीद ही एक पक्षी को उड़ने के लिए प्रेरित करती है। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। भोजन किसके लिए? फॉर यंग वंस, छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपने घरों को बनाने के लिए मटेरियल। अब उनका घर बनाने के लिए मटेरियल क्या होगा? घास फूस, तिनके। इनकी खोज में वह पक्षियों को उड़ने के लिए प्रेरित करती है। डियर स्टूडेंट्स, यदि पक्षियों को ये उम्मीद ही न हो कि हम जिस खोज में जा रहे हैं वो खोज पूरी नहीं होगी, पहले से उनको पता हो कि कोई भोजन नहीं मिलेगा, कोई दाना नहीं मिलेगा, कोई तिनका नहीं मिलेगा, तो क्या पक्षी उड़ान भरेगा? नहीं। तो कवि कहता है कि आशा पक्षियों को अपने छोटे बच्चों की भोजन की तलाश में और घर बनाने के लिए मटेरियल, घास फूस की तलाश में उड़ने को प्रेरित करती है, यानी कि उनको उड़ा देती है। इट इज द होप, ये आशा ही होती है, ये उम्मीद ही होती है, दैट मैक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, जो एक कली को, बर्ड का मतलब होता है कली, यानी कि फूल बनने से पहले जो कली होती है। कवि कहता है इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच, ब्रांच यानी शाखा। कवि कहता है कि ये आशा ही होती है, ये उम्मीद ही होती है, जो एक कली को शाखा के ऊपर ब्लूम, खिलने की उम्मीद में लगाए रहती है। यानी कि एक कली भी शाखा पर इसी उम्मीद के ऊपर लगी रहती है कि आने वाले समय के अंदर वह खिलकर फूल बन जाएगी। यदि उसकी उम्मीद खत्म हो जाए तो वो शाखा के ऊपर ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। ट्रीज लॉस देयर लीव्स, डियर स्टूडेंट्स, कवि कहता है ट्रीज लॉस देयर लीव्स, यहां तक कि पेड़ भी अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं, पेड़ भी अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इन होप, उम्मीद में, पेड़ भी अपनी पत्तियों को इस उम्मीद के अंदर गिरा देते हैं, इस उम्मीद में गिरा देते हैं दैट वन डे इट विल बी लेडेंड विद ग्रीन ह्यूज। ग्रीन ह्यूज का मतलब होता है हरा रंग, लेडेंड मीन्स लोडेड। कवि कहता है कि पेड़ भी इस आशा में, इस उम्मीद में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं कि एक दिन वो फिर से हरे रंग से लद जाएंगे, एक दिन फिर से हरी भरी पत्तियां उनके ऊपर छा जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, द पोइट सेज दैट होप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. Hope plays a very important role in our life. He says that hope kills negativity inside and makes us makes us calm and fight. Next he says, hope makes birds fly in search of food for young ones and material to build their homes. Next he says that it's only hope that motivates birds to fly in the sky in search of food for their children, means young ones, and material to build their homes. Next he says, it is hope that makes a bird stay on the branch and bloom. Dear students, the poet says that it's only hope that motivates, that gives life to bird to stay on the branch only in hope of bloom and become a flower. Trees lose their leaves in hope. He next says that trees also fall their leaves in the hope that one day they will be laden, means one day they may be loaded again with green hues, again with green shades.
जैसे कि अगला जो स्टेंजा है उस नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है, होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स। डियर स्टूडेंट्स, थ्रोफेयर्स का मतलब होता है रास्ते, यानी जीवन के रास्ते, और ग्लूमी का मतलब अपन मान सकते हैं अंधकारमय या उदासीनता। कवि कहता है कि होप एनलाइटन्स, एनलाइटन्स का मतलब आलोकित करना, प्रकाशित करना। थ्रोफेयर्स मीन्स रास्ते। कवि कहता है होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर्स, कि आशा या उम्मीद हमारे जीवन के जो उदासीनता से भरे हुए रास्ते हैं, हमारे जीवन के जो अंधकार युक्त रास्ते हैं, हमारे जीवन के जो अंधकार में रास्ते हैं, उन अंधकार में रास्तों को भी आलोकित कर देती है, प्रकाशित कर देती है, और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्तों के ऊपर मार्ग प्रशस्त करती है, यानी कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाती है। एंड मेक्स अस फील एंड फ्रेशनेस, मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। इतना ही नहीं, कवि आगे कहता है कि उम्मीद हमारे जीवन के अंधियारे रास्तों को आलोकित करते हुए, हमारे जीवन के अंधियारे रास्तों को प्रकाशित करते हुए हमें आगे आने वाले जो दिन हैं, आगे आने वाले जो दिन हैं, उन दिनों के लिए, उन दिनों की तरोताजा और गर्माहट को महसूस करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम देखें कि एक व्यक्ति के जीवन में अंधकार है, एक व्यक्ति जीवन के संकटों के अंदर घिर गया है, जीवन में डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स में वो पार्ट हो गया है, फंस गया है, उसको आगे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसको बताता है कि इतने दिन बाद में तुम्हारे साथ ये होने वाला है, ये अच्छापन है, जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल किसी भी व्यक्ति से उसने बात की और उसने उसको आगे के बारे में बताया, तो उसको लगा कि आने वाले जो दिन हैं वो उसके कितने अच्छे होंगे, और उन्हीं दिनों को लेकर वह अपने उस अंधियारे रास्तों के ऊपर कदम ताल करता है, चहलकदमी करता है, क्योंकि कवि कहता है कि ये आशा ही होती है, ये उम्मीद ही होती है जो हमारे जीवन के अंदर अंधकार में जो रास्ते हैं, उदासीनता से भरे हुए जो रास्ते हैं, उन रास्तों को प्रकाशित करती है, और आगे आने वाले जो अच्छे दिन होते हैं, आगे आने वाले जो दिन होते हैं, उन दिनों की तरोताजगी और उनकी गर्माहट को महसूस करवाती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा ही जीवन को निरंतरता देती है, आशा ही जीवन को आगे बढ़ाती है, आशा ही जीवन को आगे की तरफ मूव करती है, यानी बिना आशा के जीवन की गति खत्म हो जाएगी। कवि का मानना है कि लाइफ इज द मेन फैक्टर दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू वॉक अहेड इन द लाइफ, जो जीवन में आगे की तरफ बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। यदि जीवन से उम्मीद खत्म हो जाएगी, यदि जीवन से होप खत्म हो जाएगी, यदि जीवन से आशा खत्म हो जाती है, तो व्यक्ति फिर जीवन की जो आगे की जर्नी होती है, जीवन की जो आगे की यात्रा होती है, उस यात्रा के ऊपर चलने के लिए तैयार नहीं रहता है। इसलिए कवि कहता है लाइफ होप मेक्स लाइफ गो ऑन, कि आशा ही जीवन को निरंतरता प्रदान करती है, आशा ही जीवन को आगे चलाती है। लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कॉल्ड होप। डियर स्टूडेंट्स, it's a very important fact that the poet has disclosed here in this line. He says life is derivative of the function. Derivative का मतलब होता है फल, रिजल्ट, परिणाम। कवि कहता है life is derivative of the function. Function means कर्म, कार्य, कि जीवन उस कार्य का परिणाम है, जीवन उस कर्म का फल है, कॉल्ड होप, जो उम्मीद के द्वारा किया गया है, यानी उम्मीद के द्वारा या उम्मीद के साथ किया गया जो कर्म है, उम्मीद के साथ किया गया जो कार्य है, उस कार्य का परिणाम ही जीवन है, उस कार्य का परिणाम ही जीवन है। लास्ट लाइन्स, द पोइट सेज
होप इज द प्राइम एक्सलेंस, आशा ही वो प्रमुख सर्वोत्कृष्टता है। होप इज द प्राइम एक्सलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। कवि कहता है कि एक व्यक्ति के जन्म लेने के साथ ही, एक व्यक्ति जिस दिन जन्म लेता है उस दिन से उसके जीवन में आशा ही सब कुछ है। यानी आशा है तभी उसका जीवन जन्म लेने से लेकर और उसकी यात्रा जो होती है, जीवन की जो जर्नी होती है, उसके लास्ट स्टेज तक पहुंच पाता है। विदाउट होप इट्स नॉट पॉसिबल। डियर स्टूडेंट्स, in this stanza or in these lines the poet says that hope enlightens the life gloomy thoroughfares. Means the poet says that life enlightens the dark paths of the life and it makes us easy for us to walk on them in our life. और हमें जीवन में उसमें आसानी से आगे बढ़ने के लिए तैयार करना है। And makes us feel and freshness and warmth of the days ahead. He says that hope not only enlightens the gloomy thoroughfares of life, but it makes us feel the betterness of the days ahead, the importance of the days ahead in our life. Hope makes life go on. The poet says that it's hope that plays a very important role in moving on the life on this face of the earth. It plays a very important role and motivate a person to move ahead in his life. Life is the derivative of function called hope. The poet next says that life is the result of the function of the work that has been done with hope, yani in this line the poet again says that what is life? Life is the result of the function that one does with hope, and at last the poem says hope is the prime excellence right from the day one is born. Means hope is the only thing that can be said supreme in life since one borns in his life and goes ahead in life. Dear students, this was the poem. This is the poem composed by Rajan Agarwal, and it's a very important poem that motivates us to be hopeful in life. For example, I can say, what message does the poet want to explain to you or to students? I can say one thing that is very important. Through this poem, the poet tries to motivate the students to be hopeful in life, because hopeless is the death of life and hope is the life of life. Thank you very much.